ट्रेडिंग में आपका टोटल लॉस कितना है? मोर देन 70 लैक्स। अब मैं बैंक की किस्तें कैसे भरूंगा, मैं सब कुछ कैसे करूंगा, मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं था। इसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरी मैरिड लाइफ, मेरी फैमिली, मेरी मदर, सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ। इवन आई ट्राई टू सुसाइड कमिट 2 times। तो मैंने उस टाइम मैं घर से भी चला गया, मैं 4 महीने उनसे दूर रहा। उससे पहले मेरी मॉम एक्सपायर हो गए, शायद इसी प्रेशर की वजह से। मॉम को सदमा लग गया था? हाँ, उनको लग गया था कि अब ये कैसे निकलेगा। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की? जब मैंने कंपनी स्विच की तो मेरे को एक दोस्त मिला, उसने अच्छा खासा ना 1 साल के अंदर 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद उसने मेरे को फ़ोन आया कि तेरे पास पैसे पूसे पड़े हैं? मैं कहा हाँ यार मेरे पास पड़े होंगे पैसे। कहता 2-3 पर्सनल लोन ले, कल ना इलेक्शन का रिजल्ट है, मार्केट बूस्ट करेगी। कितना लिया था लोन आपने? 45 lakhs। और मैंने जितना भी लोन लिया था मैंने सारा डाल दिया। तो आपका अकल कहाँ गया था उस टाइम पे? और उसी ने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। बहुत लोगों को ट्रेडिंग लगता है ना, ट्रेडिंग इज अ शॉर्टकट टू लाइफ, बट आई विल से ट्रेडिंग इज अ शॉर्टकट टू डेथ। आपकी मैरिड लाइफ को क्या हुआ? जब मेरी वाइफ को पता लगा कि इसके ऊपर इतना डेप्थ वगैरह सब कुछ है तो शी, मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाई हैं 4 महीने। आज वो लोग मेरे को मिलते भी हैं, सब कुछ मेरे को गालियाँ देते हैं। जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते ही आते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने अगर मेरे को सपोर्ट किया, अगर वो ना होते तो शायद आई विल नॉट मोर। जिस दोस्त के बोले मैंने वो ट्रेडिंग करी थी ना, आज वो दुनिया में नहीं है। क्यों? ही यूज्ड टू कमिट सुसाइड। आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ है चंडीगढ़ से यतिन, और इनकी कहानी सुनकर आपका दिल दहलने वाला है। यतिन एक आईटी इंजीनियर थे, उनकी अच्छी सैलरी थी, अच्छा जॉब था और बहुत ही सिक्योर्ड फ्यूचर था। लेकिन उनके एक दोस्त ने उन्हें ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस कराया और इस दोस्त के बारे में आगे हम बात करेंगे। यतिन की ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 1 लाख के लॉस से हुई और यतिन को जब वो नुकसान हुआ तो यतिन ने 3 से 4 साल ट्रेडिंग से ब्रेक ले लिया। फिर यतिन के ऑफिस के फ्रेंड ने यतिन को फिर से ट्रेडिंग में एंट्री करवाई। दिन था इलेक्शन 2024 रिजल्ट डे। यतिन के दोस्त ने कहा भाई बहुत बड़ा मौका है पैसा बनाने का, जितना पैसा बनाना है आज के दिन बन जाएगा। और यतिन ने अपनी दोस्त की बात मानी और अपने ऊपर, अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए का लोन ले लिया। और यतिन ने इलेक्शन के 1 दिन पहले सारे पैसे कॉल में डाल दिए। और अगले दिन जब इलेक्शन के दिन मार्केट खुली तो यतिन वॉज शॉक्ड। 30 लाख रुपए का लॉस यतिन के सामने दिख रहा था। यतिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। उनके हाथ पैर सब कांपने लगे। और इस नुकसान के बाद यतिन के माइंड में एक सोच आई कि इस पैसे को हम रिकवर कर सकते हैं। तो यतिन ने और लोन्स उठाना शुरू किया और पैसे डाले और यतिन ने ओवरऑल 70 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। इस ट्रेडिंग लॉस के चक्कर में यतिन कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिससे वो आज भी नहीं निकल पाते। रिकवरी एजेंट्स उन्हें धमकाते हैं, कॉल करते हैं, उनके परिवार को गालियां देते हैं। एक बार तो एक रिकवरी एजेंट उनके घर पर ही सो गया था, ये बोलकर कि जब तक हमारा पैसा नहीं दोगे हम आपके घर से नहीं वापस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं था। जिस दोस्त ने यतिन को इलेक्शन में ट्रेड करवाया था उस दोस्त का भी इतना नुकसान हो गया कि उस दोस्त ने अपनी आत्महत्या कर ली। और जब यतिन को इस न्यूज के बारे में पता चला तो यतिन भी कांप चुके थे। और यतिन ने ट्रेडिंग में सिर्फ अपने दोस्त को नहीं खोया। जब ट्रेडिंग के चलते यतिन पर बहुत कर्ज हो गया तो जब घर वाले पर कॉल्स आते थे, गालियां आती थी, तो उनकी मां पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा एंड उनकी मां को हार्ट अटैक आ गया एंड उनका देहांत हो गया। और कहानी सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती। यतिन ने अपने दोस्त को खोया, अपनी मां को खोया, और जब यतिन पर लगातार लॉसेस हो रहे थे, यतिन पर लगातार कर्ज बढ़ रहा था, तो प्रेशर में उनकी वाइफ भी उनको छोड़कर चली गई। तो आज के बाजार के हारे के एपिसोड में यतिन बताएंगे कैसे लालच और रिकवरी की एक जिद ने उनसे सिर्फ पैसा नहीं, उनका परिवार, उनकी शांति, उनका दोस्त और जीने का सुकून ही छीन लिया। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग का रियल साइड हम सबके सामने लेकर आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सीरीज को, ताकि और लोगों की भी आंखें खुले एंड और लोग भी ट्रेडिंग का ये साइड भी देखें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो आपके पास मौका है बाजार के हारे में फीचर होने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जाकर उस गूगल फॉर्म में अपनी पूरी कहानी शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको बाजार के हारे में फीचर होने का मौका मिलेगा। तो यतिन जी, ट्रेडिंग में आपका टोटल लॉस कितना है? मेरा अराउंड 70 लाख से भी ऊपर ही होगा। आई कांट लाइक सिंगल डिजिट, आई कांट डिफाइन इट, बट मोर देन 70 lakhs। 70 लाख का लॉस? यस। ये लॉस कितने टाइम में हुआ? 6 साल। 6 साल में 70 लाख का लॉस। पहले मेरे को आप ये बताओ कि ये लॉस आपको जब हुआ, टोटल लॉस, अब ये जब आप काउंट करते हो तो इस लॉस के चलते आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं यही बोलूँगा कि इस लॉस ने मेरी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट डाल दिया है। ठीक है, आई यूज बिफोर स्लीपिंग ना, जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते ही आते हैं और एक ही क्वेश्चन माइंड में होता है कि क्यों।
क्यों स्टार्ट किया ये सब कुछ। इसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरी मैरिड लाइफ, मेरी फैमिली, मेरी मदर, सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ। आई वाज जस्ट यूज टू लाइफ कि ना मेरा कोई दोस्त है, मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ और अकेली लाइफ काटता हूँ। इवन आई ट्राई टू सुसाइड कमिट 2 times, बट वो इतना इंकरेज नहीं होता कि आप अपनी नस को ऐसे पकड़ के खुद काट लोगे। मैं एक कमरे के अंदर 3-4 महीने अपने आप को बंद किया और नस काटने की ट्राई भी की कि शायद, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे पास 70 लाख तो नहीं थे, तो मैंने कभी किसी से लेके, कभी कोई या बैंक से लेके कुछ उनको तो दिया, पर जब आप वो ऑब्वियसली अब आप उनको एक ही दम इतना पैसे कैसे दे दोगे। सही बात है। तो फिर जब वो लोग आते हैं तो आई जस्ट ट्राई कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब वो डैड को बोलते हैं कि हमारे आपका लड़का पैसे लेके बैठा है, कहाँ बैठा है, उसको निकालो बाहर, हम उसको मारेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे। यू डोंट हैव द ऑप्शन। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम रीस्ट्रक्चर कर लो, थोड़ी EMI इसको छोटी कर दो। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं मैं जॉब नहीं कर रहा, पर तुम एटलीस्ट थोड़ा टाइम दे दो। वो दे आर नॉट गिविंग टाइम, सो एटलीस्ट आई डोंट हैव द ऑप्शन दैट टाइम। सो मैंने अपने आप को 4-5 महीने टोटली कमरे में बंद करके उन बैंक वालों से दूर रख के अपने आप को एक रीसेट पॉज किया कि अब ठीक है। जब वो भी यूज टू हो गया मैं भी उन चीज़ों का, तो देन आई कम टू हेयर इवन एज वेल कि हाँ अब ठीक है कुछ स्टार्ट करते हैं। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ लोगों की कि यार ये लाइफ ना सिर्फ आप ट्रेडिंग इज नॉट लाइक ए मनी लॉस, इज जस्ट लाइक योर हेल्थ इज ऑल्सो लॉस। मेरा वेट अराउंड मैंने 20 किलो गेन कर लिया उसमें, मेरे को नहीं पता मैंने कैसे किया, सब कुछ कैसे किया, बट इट्स टोटली डिस्ट्रॉयड। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं, है ना। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की, किसने इंट्रोड्यूस किया आपको ट्रेडिंग का, आपने कब स्टार्ट किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ठीक है, मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम ऐसे ही बैठा था, तो आई यूज्ड टू बाय सम स्टॉक्स कि जैसे कोई कंपनीज होगी, मेरी सैलरी आती थी तो हम एक सिप करके कुछ स्टॉक्स बाय कर लेते थे। तो वो 2 लाख के अराउंड मेरे पास स्टॉक्स इकट्ठे हो गए थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठा, एक कंपनी का फोन आया, कंपनी का, ठीक है यतिन हम ना आपको डेली 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट देंगे, आप हमारे साथ काम करो। मैं क्या ये कैसे काम होता है, मेरे को उस टाइम कुछ भी आइडिया नहीं था ट्रेडिंग के बारे में। 19 की बात है। हाँ ये 19 की बात है, मेरे को उस टाइम कुछ भी आइडिया नहीं था ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो मेरे पास था उस टाइम 1-2 लाख के मैंने स्टॉक्स बाय किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इन्फोसिस का स्टॉक था, उसके यहाँ कॉल ऑप्शन बाय कर लो। मेरा इवन अकाउंट भी एक्टिवेट नहीं था उस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको एक्टिवेट कराने पड़ते हैं। तो मैंने एक दिन वेट किया, वो उसको एक्टिवेट करवाया, उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी, तो अगले दिन ही मेरे को 15 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। अच्छा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यार 15 हज़ार तो मेरी सैलरी है, तो 15 हज़ार एक दिन में आ गया तो क्या बुरी बात है। तो उसमें से 10 हज़ार उन्होंने लिया मुझसे कि कहती नहीं इस 1 टाइम पे मंथ फीस, तो उसके बाद हम आपको डेली देंगे। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप बाजार के हारे के अगले गेस्ट नहीं बनना चाहते हो तो बिना नॉलेज की ट्रेडिंग मत करिए। लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिए। उधार लेकर अपने दोस्तों के साथ इंटरेस्ट पर ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अपने कैपिटल से ट्रेडिंग कीजिए एंड सीख कर ट्रेडिंग कीजिए। और आपको कंप्लीट ट्रेडिंग फ्री में सिखाने के लिए हमने अपना सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री कर दिया है। सारे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली marketswithmac.com पे जाना है। वहां पर आपको एक पॉपअप दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वहां पर ट्रेडिंग ग्रोथ किट आपको मिलेगा, उस ट्रेडिंग ग्रोथ किट को आपको अवेल करना है। हमारी टीम को मैसेज कीजिए, सारा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, उसको फॉलो कीजिए एंड सारे के सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। चाहे वो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग जर्नल हो, चाहे वो पोजीशन साइजर टूल हो, और बहुत सारे बेनिफिट जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज से भी ज्यादा की है, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग बिल्कुल कीजिए, लेकिन सीख कर कीजिए और रिस्पॉन्सिबली कीजिए एंड अपने पैसे से कीजिए। एंड अगर आपको रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ बस ठीक है यार, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था उस चीज़ के बारे कि ये स्कैमर्स हैं या कैसे होते हैं। उन्होंने मेरे से एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया कि हम ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करवाएंगे, आपको 1 मंथ का पूरा एग्रीमेंट, आई हैव दैट एग्रीमेंट एज वेल। स्क्रीनशॉट? यस एवरीथिंग हम लोग लगा देंगे। हाँ ठीक है। तो वो उस एग्रीमेंट के बाद हमने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो आई लॉस्ट अराउंड 45,000 और 10 हज़ार उनको दिया अलग से, और उसके बाद और जो 40 हज़ार गए वो अलग से, ठीक है। तो आई यूज टू कॉल माई वन कज़न तो उस कज़न को मैंने फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे ना, मतलब इससे पहले की बात है ये थोड़ी सी, जब मेरा प्रॉफिट हुआ कि यार तेरे को पता है ऐसे ऐसे ना 15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, और ये ऐसे ऐसे बड़ी सिंपल सा था। मैं क्या, मैंने 11 बजे एंट्री की और 11:10 पे मैं एग्जिट भी कर गया। तो मैं क्या ऐसे ऐसे बात है, तो वो कहता चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो हम दो, तब जब नेक्स्ट कॉल आई तो उसने जो भी मेरे को पोजीशन दी मैंने वो कज़न को भी दे दी। तो कज़न ने भी इतना ही लॉस किया, मैंने भी उतना ही लॉस कर लिया। तो फिर हम दोनों ने वहीं पे रुक गए। अच्छा। हमने इतना ही पैसा था तो हम दोनों ने वहाँ पे पोज ले लिया। कितने का टोटल लॉस हुआ था उस टाइम? वो उस टाइम वो 70-80,000 के लॉस था, उसका भी 80 का था, मेरा भी 80 का था। तो हमने वो 2019 में बिल्कुल पोज कर दी। वो बियरेबल लॉस था। हाँ वो बियरेबल लॉस था कि चल ठीक है अब जो हो गया ठीक है। पर ना 2023 में जब मैंने कंपनी स्विच की तो मेरे को एक दोस्त मिला बेंगलोर में, बेंगलोर का ही था वो, तो आई एम नॉट टेलिंग द नेम। तो उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वही कहते हैं ना कि किसी दोस्त को पैसे का नशा होता है।
उसको थोड़ा कहीं से पैसे का नशा चल गया और इंस्टाग्राम्स की रील वगैरह देख के वो ट्रेडिंग में आ गया। उसने अच्छा खासा ना 1 साल के अंदर 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। 20 लाख का 20 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। पर उसने मेरे को मैं भी ऐसे नहीं कर रहा था ट्रेडिंग, पर आई नो दैट कि मैं ऑलरेडी क्योंकि लॉस खा चुका था। आपने एक चोट तो ऑलरेडी खा हाँ चुकी थी। ठीक है। तो मैं उसके बाद उसने मेरे को फोन आया कि तेरे पास पैसे पूसे पड़े हैं। मैं क्या हाँ यार मेरे पास पड़े होंगे पैसे। कहता कितने पड़े हैं? मैं क्या ऐसे पड़े होंगे। कहता ऐसा कर तू ना पर्सनल लोन ले ले। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहता 2-3 पर्सनल लोन ले, कल ना इलेक्शन का रिजल्ट है, मार्केट बूस्ट करेगी। ये 24 की बात है? ये 24 की बात है। उससे पहले आप ट्रेडिंग नहीं करते? नहीं, मैंने बीच में छोड़ चुका था। मतलब 5 साल का आपने ट्रेडिंग ब्रेक लिया था। हाँ। और दोस्त के चलते फिर से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? तो फिर जब वो आई चीज बीच में, ठीक है, मार्केट नॉट गम इन द आवर मूव्स, और मैंने जितना भी लोन लिया था मैंने सारा डाल दिया। कितना लिया था लोन आपने? 45 लाख। 45 लाख का आपने लोन ले लिया था? 3 मल्टीपल तो बैंक। आपका अकल कहाँ गया था उस टाइम पे? यही तो प्रॉब्लम हुई और उसी ने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। आप ट्रेडिंग में एक बार मार खा चुके हो, 5 साल शांति से बैठे थे, दोस्त के कहने में 45 लाख रुपए ले लिया आपने। हाँ। कैसे ले लिया आपने 45 लाख रुपए? मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? मेरे को मल्टीपल बैंक से लोन मिल गया था और आई हैव अ गुड सैलरी। आपको मतलब डर नहीं लग रहा था कि क्या होने वाला है, ये क्या हम कर रहे हैं? मेरे लोन ऑलरेडी अप्लाई थे, मैंने कुछ बिजनेस करना था। हाँ। तो मैंने उन लोन्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन डाली हुई थी। हाँ। क्योंकि आई वाज जस्ट ट्राई टू ओपन सम प्ले वे स्कूल। ठीक है। ठीक है, मैंने उन चीज़ों के लिए उसके ऑलरेडी मेरा सारा कॉन्सेप्ट वो रेडी था। बट जब ये सब कुछ हुआ मैंने लॉस लिया। ठीक है, आई जस्ट लॉस अराउंड 35 लाख उस दिन में, एक ही दिन में। उस दिन क्या हुआ, थोड़ा डिटेल बताइए। मार्केट जब वो एग्जिट पोल आया तो मार्केट बूस्ट हुई। तो सबको लगा कि अब कल भी मार्केट, जब अब मोदी सरकार तो आ रही है तो मार्केट तो ऑलरेडी बूस्ट करेगी। तो वो हमारी ऑलरेडी मार्केट ने उस दिन 3000 सेंसेक्स ने 3000 पॉइंट का रैली दे चुकी थी। तो 328 पे मैंने कुछ पैसे उसको सेंड किए और कुछ पैसे मैंने अपने डाल के हम दोनों ट्रेड में बैठ गए। जस्ट लाइक कि हमें याद है कि सेंसेक्स का उस टाइम कोई कोस्ट 300 पे था, कोई स्ट्राइक प्राइस, कोई कॉल। हाँ कोई कॉल, और वो ओपन ही 30 पे हुआ नेक्स्ट डे। माय गॉड, 90% कैपिटल चला गया। क्योंकि गैप डाउन हो गया था उस टाइम पे। जब रियल काउंटिंग हो रही थी तो कांग्रेस भी आगे चल रही थी। कांग्रेस भी आगे चल गई थी। और जैसे मोदी सरकार दावा करते थे कि इतनी सीटें उसकी, इतनी 400 पार सीटें नहीं आई, तो मार्केट गोज डाउन और हम एक ही दिन में मैं दोबारा लॉस करके बैठ गया। आपने कितने पैसे डाले थे और आपके दोस्त ने कितने पैसे डाले थे? मेरे 35 लाख थे उस दिन। 35 लाख रुपीस थे? हाँ मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने स्कूल ओपन करना था और मेरे स्कूल का काम भी चल रहा था। बट फिर मैंने स्कूल का काम भी रोका सबसे पहले। लेकिन यार ये तो बेवकूफी है। मतलब हाँ, ये खुद की 70,000 रुपए आपने गवाया, हाँ, तो सीधा 35 लाख डाल दिए ट्रेडिंग में। हाँ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने 20 लाख कमाया है, तेरा स्कूल का सारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, तू कर। तो आपके अंदर कॉमन सेंस काम नहीं किया उस टाइम पे? नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्या लालच था? क्या लालच, पैसे की भूख। तो उतना तो भूख नहीं था पैसे का आपको, क्योंकि आपने जब नुकसान किया स्टार्टिंग में 5 साल छोड़ दिया, इसका मतलब यू टुक दैट लॉस एंड आप आगे बढ़े फिर। हाँ मैं आगे बढ़ा, पर इस एक दिन ने मेरी सारी लाइफ को रूल कर दिया। क्या लगता है उसमें गलती किसकी, आपकी या आपकी दोस्त की है? मतलब ऑब्वियसली आपको कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो आप कहोगे। उसके बाद मैं जैसे मार्केट में कई स्कैम्स होते हैं उन स्कैमर्स पे भी फंसा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना लॉस कर दोगे, कोई आपको आके बोलेगा कि हम आपका लॉस रिकवर करा देते हैं, तो यू डोंट हैव द ऑप्शन कि आप हम क्या करें। तो आपको उन लोगों पर ट्रस्ट करके आपने उन लोगों की वजह से भी फिर लॉस खा लिया। ठीक है, हम लोग उस पर बाद में आएंगे। अभी इलेक्शन की बात करते हैं। जब 35 लाख आपने डाला, कितना लॉस आपको दिखा रहा था अगले दिन? बोल रहा हूँ 90% कैपिटल साफ थी। तो कितना लॉस दिख रहा था आपको? 30 लाख माइनस था। हाँ, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका? मेरे पास वर्ड नहीं थे। आई वाज जस्ट, मैं उस टाइम मैं बाइक राइडर हूँ, मैंने बाइक उठाई और मैं चला गया। मेरे पास कुछ भी वर्ड नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, किससे कैसे बात करूँ। मेरी मॉम उस टाइम जिंदा थे, क्योंकि स्कूल का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। हम और मैं कोई अच्छी फैमिली से नहीं था। मेरे मॉम और डैड बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो आई वाज जस्ट यूज कि मैंने इतना कमाया नहीं और मैंने इतना गवा दिया, तो मैं क्या करूँ। अब मैं बैंक की किस्तें कैसे भरूंगा, मैं सब कुछ कैसे करूंगा, मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं था। बट उसके बाद भी मैंने हाउ टू मैनेज, मैंने 2-3 साल उस किस्तों को मैनेज किया। पर वही बात, मैं छोड़ी वही बात उस टाइम, उसके बाद में से ट्रेडिंग नहीं छूटी। आई वाज जस्ट ट्राई टू रिकवर थिंग्स, और उस रिकवर के चक्कर में मैं और घुसता रहा। और वो चीज़ें जब इतनी एंड अप होगी कि आई डोंट हैव द ऑप्शन कि आई नीड टू क्विट और आई नीड टू क्विट माई लाइफ। उस टाइम पे जब 30 लाख का आपको लॉस हुआ, ट्रेड काटा, एक्सेप्टेंस आने में कितना टाइम लगा कि ये पैसे जा चुके हैं? अब इट्स यूज्ड टू लाइक 2 मंथ। 2 महीने तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास अगला रास्ता नहीं दिख रहा था। क्योंकि जो पैसे बचे मैंने उससे 1-2 मंथ की EMI दे दी,
बैंक वालों को। अब जब वो ईएमआई बिल्कुल मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं बचे, मेरे स्कूल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मैं क्या करूँ? उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई। कभी कोई ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता था, किसी से कुछ लेके, कभी फिर क्रेडिट मतलब कार्ड उसके से। बाद आप ट्रेडिंग करते थे फिर? मैंने मतलब की है, पर 70 लाख तभी पहुंचा है, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हुआ वो। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया मैंने, पर ये था कि उस जैसे मैं फ्यूचर ऑप्शन में लगाता था, तो मैंने इक्विटी में ट्रेडिंग ट्राई की। तो क्या हाथ पैर मारे, कुछ स्कैमर्स ने मेरे को फंसाया, तो इक्विटी में ट्रेडिंग ट्राई की। इक्विटी में स्टार्टिंग में वही बात है, अच्छा पैसा बना, फिर उसमें भी एकदम जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा। ठीक है, एक ही दिन में। उसमें ये था कि इक्विटी में मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक ही दिन में इतना पैसा नहीं जाता। हाँ, इक्विटी में तो ये है कि अगर आप मान लो ट्रेड लिया आपने, हाँ, जीरो थोड़ी हो जाएगा, जीरो नहीं होता वो, ठीक है ना। तो उसमें इतना नहीं जाता, पर वो चीज़ें हमें पता नहीं चली, वो डिजिटल मनी की वजह से। जब मैंने एक दिन बैठ के काउंट किया, बीच में कहीं ना वही कभी कभी लगता था फ्यूचर ऑन ऑप्शन से थोड़ा पैसा कमा लो, जिस दिन भी फ्यूचर ऑन ऑप्शन में बैठता था लॉस खाता था। वो लॉस को कट करना ही नहीं आया ज़िंदगी में, और उसी कट की वजह से आज मेरी लाइफ बहुत ख़त्म है। यू कांट, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से ना, मेरी मैरिड लाइफ, मेरे डैड आज मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं? आपकी मैरिड लाइफ और डैड को क्या हुआ? क्योंकि बैंक वाले जब घर आते थे वो उनको गालियाँ निकालते थे। मेरे पास जब पैसे नहीं रहे देने के लिए, जब लोग घर आते थे वो उनको गालियाँ देते, तो वो कहेगी हम तेरे पीछे क्यों गालियाँ सुने हैं, तूने पैसा लिया तू दे, और इतना पैसा हमारे पास भी नहीं कि हम उनको दे सके। हम तो 4 पैसे कमा के अच्छी ज़िंदगी खींचने वाले थे, तेरे को आग लगी थी, अब तू कर जो करना है। तो मैंने उस टाइम मतलब मैं घर से भी चला गया, मैं 4 महीने उनसे दूर रहा, ठीक है। उन्होंने कोई कॉल नहीं की उस 4 महीने में। मेरी उससे पहले मेरी मोम एक्सपायर हो गए, शायद इसी प्रेशर की वजह से। कब मॉम एक्सपायर हुई आपकी? कौन 2024 में ही, नवंबर में। ये ट्रेड के बाद? हाँ, ये ट्रेड के बाद। और ट्रेड के बाद, ट्रेड तक आप अपने फैमिली के साथ रहते थे? ट्रेड खत्म होने के बाद आप? हाँ, मतलब मैं पहले तो साथ रहा हूँ, पर जब जैसे दिन मेरे बैंक की डिफॉल्टें शुरू हुई 3-4 महीने बाद मेरे को निकलना पड़ा, क्योंकि एकदम तो बैंक वाले भी ऐसे रिएक्ट नहीं कहाँ करते। चले गए थे आप? मैं चंडीगढ़ चला गया था, मेरे होम टाउन इज 25 किलोमीटर, तो मैं वहाँ पे एक रूम लेके रहने लग गया था। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं नहीं जाता तो मोम भी जिंदा होते, पर वो चीज़ें क्या लगता है, मॉम को सदमा लग गया था? हाँ, उनको लग गया था। क्यों? कि अब ये कैसे निकलेगा, चाहे वो कितना भी मुझे डांटे या कुछ भी करे, पर होती तो वो माँ ही है ना। सही बात है। ठीक है ना, तो उनको ये सदमा तो 100% लगा था कि ये कैसे निकलेगा। तो उनका रिएक्शन क्या था? देखो, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे मुंह पे तो मेरे को गालियां देते थे, पर शायद पीठ पीछे वो बहुत प्यार करते थे। ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। माँ बाप जो भी हैं, आपको कितना भी कुछ बोले, वो उनका रिएक्शन इसलिए होगा कि वो आपकी बेवकूफ़ी पे गुस्सा हो रहे होंगे। Yes. इवेंचुअली तो कोई नहीं चाहेगा ना कि उनका बेटा सफर करे। यस। एंड शी मस्ट हैव वांटेड यू कि आप इससे बाहर निकलो। पर मेरे पास कोई रास्ते नहीं, क्योंकि जितना इतनी छोटी उम्र में मेरे पर इतना डेप्थ चढ़ा गया, तो मैं कैसे करूँ। आज मैं बैंक वालों से बात करता हूँ, मेरी जॉब चेंज हुई, मैंने उसको कहा कि तुम प्लीज़ कुछ तो मेरे पर रहम खा लो, बट दे आर नॉट गिविंग दैट टाइम। अफसोस होता है मांगे जाने का, बिल्कुल। कि उनका जाना हो सकता है आपके चलते हो। यस, रिग्रेट होता है? बहुत होता है। क्या लगता है? क्या लगता है, बस ये कि मतलब मैं लास्ट टाइम भी उनके साथ नहीं रह पाया, तो मेरे को होता है कि यार मैंने क्या किया है ज़िंदगी में। मैंने पैसे के साथ साथ अपनी फैमिली भी खो दी। यू इवन कांट इवन इमेजिन कि आज मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे भी, और मैं घर पे भी कोई फ़ोन करने वाला नहीं है कि हाँ तू जिंदा भी है मर गया। और सब छोड़ दिए? सब छोड़ देते हैं। 2 सिस्टर्स हैं, उनका कभी फ़ोन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता तो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों हो गया है? उनकी भी अपनी फैमिलीज हैं, वो अपनी फैमिली में बिजी हैं। ठीक है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। आपने अपनी मैरिड लाइफ बोला, आपकी मैरिड लाइफ को क्या हुआ? मैरिड लाइफ, जब मेरी वाइफ को पता लगा कि इसके ऊपर इतना डेप्थ वगैरह सब कुछ है, तो शी लीव। क्यों? वो कहती मैं हम नहीं रह सकते ऐसे एनवायरनमेंट में। बैंक वाले डेली आएंगे, हमें गालियाँ देंगे, हम तुम्हारे पीछे गालियाँ क्यों सुने। बट एक पार्टनर का तो काम होता है ना कि बस चलो ये- ठीक है, मतलब आपने गलती की है, बट टफ टाइम में अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पार्टनर किस काम की? तो यही मैं बोलता हूँ कि वो मेरी पार्टनर ही नहीं। फिर जैसे आप कितने टाइम आपकी शादी को हो गया है? मेरी टाइम 2021। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, नहीं, 2-3 साल था। हाँ 2 साल थे। यू हैव एनी चाइल्ड? नो। ओके। तो जैसे आप पे ये प्रेशर बनता गया, व्हेन यू नीडेड कि आपके अपने वाले आपके साथ खड़े रहें, सब ने आपको सबने साथ छोड़ दिया। सब ने। जब मेरी मोम चली गई उसके बाद किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अभी कैसे आप कोप अप कर रहे हो? अब बस अपनी कंपनी में काम करता हूँ, सुबह लॉगिन कर लेता हूँ, और जितने पैसे आते हैं बैंक वालों को कुछ कभी किसी दिन जो ज़्यादा तंग करता है उसकी EMI भर दी, वरना उनसे मेल डाली हुई कि यू कैन सेटल इफ़ यू कैन। मैं उसने मेरे को सेटल के लिए थोड़ा टाइम दे दो, मैं उतना पैसा इकट्ठा करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, हम इस पर आगे थोड़ा बात करेंगे।
अभी मेरे को ये जानना है कि आपने ये जो 35 लाख का लॉस किया, हम्म। उसके बाद आपने ब्रेक लिया फिर तुरंत ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी? हाँ, मैंने बोला ना, जैसे 1-2 महीने मेरे पास पैसे थे तो मैंने EMI दी, तो उसके में से 1 लाख रुपए बच गया था। अच्छा। ठीक है, तो जब 1 लाख रुपए बचा तो मैंने उससे ट्रेडिंग करी, उस 1 लाख का मेरे पास द्वारा 2-3 लाख रुपए हो गया, अच्छा, प्रॉफिट कर लिया? प्रॉफिट कर लिया। वो 1-2 ट्रेड अपने तुक्का चला तो फिर वो हो गया, तो मेरे को लगा कि शायद मैं रिकवर कर सकता हूँ। मैंने फिर ऐसे उसे एक पर पहले तो मैंने वो 1 लाख फिर गवाया, ठीक है। पर जैसे फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के, मैं जैसे ये नहीं होता कि एक क्रेडिट कार्ड से निकाल के दूसरे क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता था, पर एंड में वो चीज़ें मेरे को पता भी नहीं, कहते नहीं कि ऐसे फील नहीं आती कि आप कैसे लॉस करो, क्योंकि वो डिजिटल मनी है। हाँ, आपको फील ही नहीं आया कि मेरे को वो पता नहीं चला कि मैंने कब अपने 7-8 क्रेडिट कार्ड खराब कर दिए। और टोटल कितना लॉस हो गया आपको क्रेडिट कार्ड मिला के? हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, 70 लाख से भी अब होगा, बट आई कांट कैलकुलेट इट। तो 35 लाख तो आपने एक ही बारी में खो दिया था। एक ही बारी में खोया? हाँ, तो 2024 के बाद तो 25 तक मैंने ट्रेडिंग की है, 25 दिसंबर तक मैंने लास्ट की, ये बिल्कुल 7-8 महीने पॉज लिए हैं। इस साल मैंने इस साल मैंने टच भी नहीं किया। तो और जनवरी फरवरी तो मतलब मैं ऐसा था कि मैं नहीं निकला घर से, तो वो टाइम मैंने जाके जो पॉज लिया ना, तो उसके बाद मैंने चीज़ों को नहीं देखा इनको कि नहीं यार मैं नहीं देख सकता मेरी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लास्ट में जब मैं ट्रेडिंग करता था ना दिसंबर में 2025 में, और जब स्क्रीन को ऐसे देखता था ना, योर बॉडी विल बी शिवरिंग, हाथ कांप जाते थे। क्यों हाथ कांपते थे? लॉस देख के। आपको लॉस कट भी करना है, बट यू डोंट हैव द इनकरेज कि आपको लॉस कट करना है। मैं 500 रुपये का लॉस को देख के भी ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे करके और अपने फ़ोन को ऐसे मुंह पे मार के सो जाता था। और वो सब चीज़ें क्या होता था कि उसकी वजह से ही मेरी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हुई थी, कि अगर मेरे को प्रॉफिट होता था तो मैं अच्छे से बात करता था, अगर मेरे को लॉस होता था तो मैं बहुत गंदे से बात कर पाता था। मतलब आपके बिहेवियर में भी बिहेवियर में बिल्कुल इफेक्ट आ रहा था। अच्छा, मेरे को ये बताइए आप कि ये जो 35 लाख तो चलो आपने एक बार नुकसान किया, उसमें आपके दोस्त का भी हाथ था, और आपकी भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि आपने एक बार में इतना पैसा डाल दिया किसी के कहने पे। अब कोई कुछ भी बोल देगा तो आप थोड़ी मान जाओगे भाई। और आधे से ज़्यादा लोग तो दोस्त के चक्कर में, कॉल टिप के चक्कर में फंस जाते हैं। किसी को अगर इतना पता ही होता तो भाई वो नौकरी क्यों करता, वो तो ऑलरेडी अमीर हो जाता। ये 35 लाख गंवाने के बाद बाकी जो बचे 35 लाख है, टोटल 70 लाख का लॉस आपका है। तो बाकी जो बचे 35 लाख है, 35 लाख हैं, ये आपने खुद ट्रेड करके लॉस किया या फिर आपने कुछ सहारा लिया किसी का? बीच में इसमें स्कैमर्स का भी मैं बोलूँगा हाथ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास पैसे तो आते थे, ठीक है, पर वो इतने नहीं आते थे। तो अब जब आप कहीं बैठे हो, आपको पता है कि आपकी सैलरी एक्स अमाउंट आनी है और आपको इससे ज़्यादा अमाउंट पे करना है, तो यू जस्ट हैव विदाउट ऑप्शन। तो आपके पास ऑब्वियसली इनके पास पता नहीं डेटा कहाँ से जाता है, तो कुछ स्कैमर्स के फ़ोन आते थे, यतिन हमें पता है कि आपका इतना लॉस है, हम आपका रिकवर करा देंगे, तो यू कैन पे। अब हम अपना ट्रेडिंग, हम अकाउंट हैंडलिंग कर लेते हैं। तो अकाउंट हैंडलिंग के लिए उनको 1-2 बार अकाउंट दिया। आपको पता नहीं था कि अकाउंट हैंडलिंग इलीगल है? नहीं, उस टाइम पे आपको लगा कि ये गलत है? हाँ, मेरे को बस यही था कि मैं अगर उस 50,000 रुपये का अगर 60-70,000 रुपये बन जाता है तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं कुछ तो बचूंगा, मेरा 1 महीना तो शांति से निकलेगा। पर वो जो 50,000 को भी जीरो करके देते थे। कितना पैसा आपने दिया उनको? मैंने एक बार दिया 50, एक बार दिया लाख, एक बार 2 बार लाख दिया और एक बार 50 दिया। तो उस टाइम पे क्या लगता था आपको कि तो इधर नुकसान हो रहा है, फिर ये स्कैमर ने, चलो एक बार आपको जब नुकसान किया तो फिर दोबारा स्कैमर के पास क्यों गए आप? सेकंड टाइम स्कैम किया तो थर्ड टाइम क्यों गए आप? नहीं, वो एक जो 1.5 लाख वाला स्कैम था वो एक ही बंदे ने किया था। अच्छा। तो उसने पहले प्रॉफिट दिया था मुझे, उसने कहा था कि आज 50,000 और ऐड कर दे, ठीक है, तेरे को मैंने 4-5 दिन में 50,000 दे चुका हूँ, तो तू 50,000 और ऐड कर दे, मैं तेरे को एक ही दिन में 5 लाख दे दूंगा आज। तो आई वाज जस्ट लाइक कि ठीक है यार, मेरे को बड़ी जरूरत है, मेरे को बैंक की EMI भरनी है, मेरे पास नहीं है, मेरे फैमिली भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, तो मेरे को कुछ तो करना है, ठीक है। मैं नहीं देख सकता ऐसे लोगों को मेरे ऊपर, मतलब मैंने कभी किसी से 2 रुपये के पीछे नहीं सुना, और आज मैं 1-1 रुपये का मुमताज हूँ। तो ठीक है, तू कर दे यार। तो मैंने उसको कहीं से किसी से फ्रेंड से लेके ही 50,000 रुपये दिए। तो मैंने उस फ्रेंड को तो चलो मैंने दे दिए थे, बट उसने एक ही दिन में उसको ख़त्म कर दिया था। बट आपका अकल जाता कहाँ है यतिन जी? आप मतलब अनरियलिस्टिक रिटर्न्स आपको बोला जाता है कि ये बन जाएगा और आप पैसे डाल देते हो, तो कहाँ आपका कॉमन सेंस या आपका सेंस जाता किधर है? आपके दोस्त ने आपको बोला कि भाई पर्सनल लोन ले ले, जबकि आपको जरूरत नहीं थी, पैसे ले ले, ये एक दिन में पैसा बन जाएगा, आपने 35 लाख डाल दिए, आपने गवा दिए। अब आपको वो बंदा बोलता है अकाउंट हैंडलिंग वाला कि मैं एक दिन में 5 लाख बना कर दे दूंगा। अनरियलिस्टिक 50,000 1 लाख रुपए से आप मान जाते हो कैसे? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन नहीं रहना कोई बात थोड़ी होता है, रियलिस्टिक पॉसिबल भी तो होना चाहिए कि पॉसिबल है कि नहीं है। मार्केट में चीज पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। दो की चीज 20 जाती है, हमने खुद देखा, पर उसमें कोई बैठ चीज 20 जाती है, लेकिन कितने लोग उसको कमा पाते हैं? बस यही तो पता, कितने लोग उसको उठा पाते हैं, यही तो पता नहीं था। एक बार अगर 2 की चीज आपने 20 पकड़ भी ली, क्या 10 में से 10 बार पकड़ पाओगे? नहीं, वो 10 में से 10 बार ट्राई करोगे, एक बार हाथ लगेगा, बिल्कुल 9 बार नुकसान होगा। और यही हुआ हमारे साथ, सबके साथ यही होता है।
2 की 20 अगर हर दिन जाती आपकी प्रीमियम, तो भाई सबको यहाँ पर सोना के ऊपर सोते, यस, सबके पास सोना की खदानें होती, कोई यहाँ पर बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। मतलब मेरे को अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया, बहुत जल्दी ट्रस्ट किया। आपको उसका रिग्रेट होता है? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको? मेरे को यही लगता है कि यार मतलब आज भी, अब डेली सब भी सुबह सो के उठता हूँ या रात को सोता हूँ तो एक ही क्वेश्चन आता है माइंड में, क्यों? बस ये इस क्यों का जवाब नहीं कभी मैं अपने आप को दे पाया कि ऐसा क्यों किया। अब मैं मतलब एक चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिस दोस्त के बोले मैंने वो ट्रेडिंग करी थी ना, आज वो दुनिया में नहीं है। क्यों? ही यूज्ड टू कमिट सुसाइड। आपके दोस्त ने सुसाइड कर लिया? यस। बिकॉज इतना ज्यादा? हाँ, उसने मेरे से भी ज़्यादा पैसा लगाया था। उसने बैंक से नहीं लिया था, उसने लोगों से भी लिया था। कितना पैसा उसने लिया था? उसके ऊपर आराम से 1 करोड़ का डेब्ट होगा। किसी को भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, बट जब वो गया ना, मेरे भी हाथ पैर तभी कांपने शुरू हुए कि कब की बात है ये? 1 साल पहले की। 24 में उसने इलेक्शन का ट्रेड लिया? हाँ, तो 25 के वो अप्रैल में ही गया। किसने बताया आपको कि ऐसा हो गया? मुझे पता है क्योंकि हम टच में थे, और जब मैंने उसको 2-3 दिन फ़ोन नहीं आया, हम टच बात करते थे, हम लॉसेस एक दूसरे से शेयर करते थे। तो जब उसकी वाइफ का फ़ोन आया कि ही इज़ नॉट मोर नाउ, तो कहती उसने एक लेटर छोड़ा कि ये मेरे हैं, क्योंकि उसने कुछ लेटर्स में अपनी चीज़ें छोड़ी थी तो वो चीज़ वो नहीं बता पाई। देन आई जस्ट यूज़ कि हाँ उसने कर लिया। आपके बारे में कुछ लिखा था लेटर में? नहीं। क्या बोलोगे आप? वो जान गई है क्यों? क्या रीज़न हो सकता है उस जान जाने का? देखो, रीज़न तो मैं अगर बोलता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ या कुछ भी है तो उसका रीज़न तो मैं ही हूँ। रीज़न तो कोई और नहीं है, क्योंकि माइंड आपका नहीं काम करता। पर कहते हैं ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ अ सट्टाबाजी। आपके हाथ ऐसे जाते हैं, आप यू कांट इवन इमेजिन कि वो कैसे पैसा आप लॉस करते हो और कैसे उस लॉस की वजह से आप उस मेंटली प्रेशर को नहीं झेल पाते। सबसे बड़ी बात मैं तो इतनी बोलूँगा, कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है ना तो सिर्फ उतना ही पैसा लगाओ जितना झेल सकते हो, क्योंकि वो पैसा जाना है एक ना एक दिन, रुकेगा किसी का पैसा नहीं, जाएगा वो, बस उतना ही लगाओ कि जितना झेल सकते हो। हम लोगों ने इतना लगा दिया कि हम नहीं झेल पाए। नहीं, लालच बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है? यस, ग्रीडीपन, कि मेरे को आज चाहिए, जल्दी हमें बनना है, जल्दी शॉर्टकट चाहिए। यस, बहुत लोगों को ट्रेडिंग लगता है ना, ट्रेडिंग इज अ शॉर्टकट टू लाइफ। यस, बट आई विल से ट्रेडिंग इज अ शॉर्टकट टू डेथ। सम पीपल्स विल बी थिंक लाइक कि ट्रेडिंग एक्स्ट्रा सोर्स है इनकम, पर वो आपकी अपनी पॉकेट भी खाली कर जाती है। वो तब करती है यतिन जी जब आप ट्रेडिंग को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हो। टिल द टाइम ट्रेडिंग आपका दूसरा इनकम है, तीसरा इनकम है, वन ऑफ द मेनी इनकम्स है, तब तक ट्रेडिंग विल स्टिल फीड यू मनी। व्हेन यू फोर्स कि वो मेरा प्राइमरी इनकम बन जाए, मेरी जॉब से अगर 50,000 आ रही है तो मेरे ट्रेडिंग में 50,000 से ज्यादा है। जब आप फोर्स करते हो डिसीजन को ना, तो आप रिस्क लेते हो। जब रिस्क लेते हो वो आपके फेवर में नहीं जाता है, आपको लॉस होता है, फिर आप एक ऐसे लूप में घुस जाते हो ना जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। फिर आपको एक ट्रेडिंग इल्यूजन देता है कि मैं बना सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं रिकवर कर सकता हूं। कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैं भी यही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे हम इस लूप में जब फंसते हैं ना, तो आई डोंट नो कि जब हम इंस्टाग्राम में कोई भी रील देखते हैं तो कहते हैं ना कि कुछ भगवान की रील्स आती है, माधव हारना नहीं है। तो ये चीज़ें देख के ना कुछ भी इम्पैक्ट नहीं मत करो। मैंने बड़ा देखा कि अब तो हार गया, अब छोड़ देता हूँ, नहीं। ऐसे तभी एक सामने ऐसी रील आती है, माधव हारना नहीं है। नहीं यार, ट्राई करते हैं, क्या पता किसी दिन तो एक दिन अच्छा आएगा। वो मोटिवेशनल रील चलते हैं, आप और फंस जाते हो। और फंस जाते हैं। बट मैं इतना बोलूँगा कि अगर आपका जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ना, आप वहाँ से जितने जल्दी क्विट कर जाओगे तो अच्छा है। मैं फिर से थोड़ा जानना चाहता हूँ, सिंस आप अपने दोस्त के बारे में शेयर किया है, आई जस्ट वांटेड टू नो एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था लास्ट। क्या उसने कभी बताया था कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है, या फिर वो ऐसा कुछ करने वाला है, या उस पर कुछ प्रेशर है? क्योंकि आप बोल रहे थे आपसे लगातार बातें होती थी उसकी, तो क्या कॉन्वर्सेशन लास्ट तो प्रेशर तो मुझे उसके ऊपर भी था, मेरे ऊपर भी था। बट ये था कि मेरे ऊपर थोड़ा कम पैसों का था, उसके ऊपर ज़्यादा पैसों का था, ठीक है ना। तो पर उसकी फैमिली में उसकी चाइल्ड भी थी, उसकी वाइफ भी थी। तो आई वाज जस्ट लाइक कि मेरी फैमिली में भी इतना नहीं है, मेरी फैमिली अभी ग्रोथ नहीं की है, ठीक है ना। और वो अपनी फैमिली से बहुत सेपरेट रहता था, तो वो चंडीगढ़ में ही रहता था, ठीक है। तो जब उसकी वो चीज़ें, उसको भी एक्सट्रीम होगी चीज़ें, जब उसको वो भी कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में बंदा हाथ पैर मारता है कि यहाँ से ऐसे घुमा ले, जब उसके भी क्रेडिट कार्ड से एक से निकाल के दूसरे में, क्रेडिट कार्ड में दूसरे से, जब उनकी भी लिमिटें खत्म होगी, सब कुछ उसके हाथ खड़े हो गए, देन ही वाज डोंट हैव द ऑप्शन। मैंने उसको बोला था कि लाइफ मत ले। उसने वो कई बार मैं भी बोल देता था, यार मेरा भी मन करता है, सुसाइड कर लेते हैं, दोनों मिल के कर लेते हैं, हम ऐसी बात कर लेते थे कभी कभी। बट मेरे अंदर इतना करेज नहीं था।
मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने ट्राई किया पर मेरे अंदर इतना करेज नहीं आया, पर उसने पता नहीं कैसे ट्राई कर दिया, मुझे नहीं पता ये बात। मतलब उस टाइम उससे मेरी बात भी नहीं हुई 3-4 दिन, मैं कहीं गया हुआ था, तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे पता लगा। क्या लगता है आपको, मतलब एक तरह से उनके बारे में ज़्यादा बात करना भी सही नहीं है, नहीं। क्योंकि ही इज़ अ डिपार्टेड सोल, बट ही इज़ ऑल्सो द रीज़न जिस चलते कहीं ना कहीं आप इस दलदल में फंसे, वरना आप तो आराम से शांति से ज़िंदगी बिता रहे थे, Yes. आपकी लाइफ सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। कहीं ना कहीं अगर वो लाइफ चलती रहती तो आप कहीं और होते आज, यस। वो भी एक चीज़ है। हाँ, तो ये मिक्स्ड इमोशन जब रहता है तो क्या क्या माइंड में थॉट आता है? मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे माइंड में बस एक ही थॉट आता है कि काश चल पैसा चला गया कोई बात नहीं, इंसान तो बच जाता। कि मतलब अगर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं अपने मोम के बारे में बोलूँ या उसके बारे में बोलूँ, तो मेरे को यही होता है कि यार मैंने गँवाया है, पर मेरी वजह से या उसको उसने भी गँवाया, चलो वो अपनी वजह से गया, पर मैं को यही रिग्रेट रहता है कि यार उसको बच जाना है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कोई ऑप्शन तो निकलता, अगर इंसान जिंदा है तो वो कुछ कर सकता है, अगर वो नहीं जिंदा तो फिर तो क्या है, क्योंकि वो आप तो छोड़ जाता है पर पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। इंसान आप तो चले जाता है पर पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। बट जब आपने अपनी माँ को खोया और आप खुद बोलते हो कि आप रीज़न हो अपनी माँ के जाने के, आपने कभी अपनी माँ को ये बात बोली थी, या लास्ट अपने कभी माफ़ी मांगी या मैं कुछ बात कैसे किया बात आपने? करता, मैं कह रहा मैं घर पे ही नहीं रहता था, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाया। मैं उनसे मतलब मेरे को तो सीधा फ़ोन आया कि योर मोम इज़ नॉट मोर नाउ। तो आप गए उनके आखिरी बार? हाँ, गया था, ऑब्वियसली मोम थे। हम्म, पर मेरे को वही बात है ना कि पीपल कहते थे कि तेरे बारे में पूछती थी, मतलब ठीक है वो चीज़ें आती हैं ये दिमाग में, हम्म। बट नहीं, मतलब यही अफ़सोस रहता है कि शायद अगर वो नहीं करता तो वो आज होते। रिग्रेट होता है माँ बहुत से ज़्यादा। ना बात करने का, माँ हाँ, से ना मिलने का। अब माँ से चाह कर भी बात नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा। घर वाले में से किसी ने आपको फिर उसके बाद कुछ बोला, ताना दिया, कुछ ऐसा? बस उसके बाद डैड ने बल्कि थोड़ा सपोर्ट किया हम्म। कि अब जो है हम दोनों हैं, तो मैं डैडी रहते हैं साथ। अभी डैड आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, मतलब सपोर्ट क्या करते हैं कि जैसे 1-2 बैंक था तो उन्होंने मेरी हेल्प की, हम्म, ठीक है, बस उन्होंने ये बोला था कि प्लीज़ इसमें मत घुसिए। हम्म, तो होता है कि जो उन्होंने भी कमाया जितना उनके पास हो सका उन्होंने मेरे को दिया, थोड़ा बहुत मैं दे रहा हूँ, तो अब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज हो रही हैं। हम्म। पर ये है कि ऑब्वियसली जो आपने इतना ज़्यादा पैसा गवा दिया वो एक दिन में तो वापस आएगा नहीं, और जो उसकी वजह से मैंने मेंटली प्रेशर सहन किया वो भी वापस नहीं आएगा। आई यूज़ टू टेक सम डिप्रेशन मेडिसिन्स एज वेल। मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाई हैं 4 महीने, क्योंकि नहीं करता था माइंड काम। जब मैं क्या करता था माइंड में? माइंड शिवरिंग करती रहती थी बॉडी पूरा दिन, बॉडी को पता ही नहीं चलता था। वो कहते कहते नहीं कि ये भी है तो एक सट्टाबाजी ना, सट्टाबाजारी में आप इतना घुस जाते हो कि आपको आप 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक तो आप कहीं कर ही नहीं सकते, और 3:30 बजे जब आप उठते हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आप लॉस है तो आप किसी से आपका बात करने का मन नहीं करेगा। बट सट्टेबाजी तो तब है ना यतीन जी, जब इंसान उसको सट्टा की तरह कर रहा है। किसने आपको बोला है कि दिन भर बैठो? किसने आपको बोला है दिन भर ट्रेड मारो? किसने आपको बोला है रोज ट्रेड करो? किसी ने बोला तो नहीं है। नहीं। आप अगर ट्रेड नहीं करोगे तो जेल तो नहीं हो जाएगा आपको? नहीं। लेकिन हम खुद करते हैं। हम्म। जब जब नुकसान कर लेते हैं तो फिर बोलते हैं सट्टेबाजी है, ये है, वो है। मतलब ऐसे तो ओपन में ड्रग्स भी हैं, यस। ओपन में शराब भी है, हम्म। ओपन में सारे नशे भी हैं। हम्म। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। यस। और अगर आपको करना भी तो कितने लिमिट में करना वो भी आपके ऊपर है। हाँ जी। अगर शराब भी इंसान पी रहा है, चलो ओकेजनली पी रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो रोज पी रहा है तो फिर दिक्कत है। तो जब हर जगह हमें पता है हमारी लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाता है? मैं कहूँ आपके इमोशंस जब आप मनी लॉस करना स्टार्ट करते हो ना, आपके इमोशन आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं, और जैसे ही वो इमोशनल आपके हैवी हो जाते हैं आप उस लूप होल में फंस जाते हो। और मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब मैंने एक बंदा नहीं, मैंने बहुत बंदे ऐसे देख चुके वो उस लूप होल से नहीं निकल पाते। वो तभी निकलते हैं, उनको कितना मर्जी समझा लो आप, उनको इतना मर्जी गाइड कर लो कि नहीं ये एक लूप होल है छोड़ दे भाई, नहीं एक लूप होल है छोड़ दे, वो जब तक उनके पास पैसा खत्म नहीं होता वो लोग नहीं रुक रहे। और मैं उसी का एक पार्ट हूँ। मेरे को भी लोगों ने समझाया मत कर मत कर, आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं यार कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। उस कुछ आने के चक्कर में ही पता नहीं कितना गवा के बैठ गया। और आज जो मतलब यही बात आती है कि क्यों, बस मेरे को यही समझ नहीं आता मैंने क्यों, बस क्योंकि वो एक दिन तो मैं कभी भी नहीं भूलता इलेक्शन का, और उसके बाद फिर जो चीज़ें जो मॉम के साथ हुआ, दोस्त के साथ हुआ, तो नहीं निकला जाता। हम यही सोचते रहते देखिए कि पैसे तो फिर भी आज नहीं तो कल शायद आप कमा लोगे, या Yes. आ जाएंगे, या कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट जो लोग आपने खो दिए, जो रिलेशंस आपने खो दिए, वो तो वापस नहीं आने वाले ना। नहीं आते। और अगर उसमें आपका अगर 5% भी रोल है तो आपको लगता है अपने आप को माफ कर पाओगे आप? नहीं कर पाता।
गिल्टी फील होता है, खासकर अपनी मम्मी से ना बात करना, लास्ट मोमेंट पे उन पे क्या बीती है, क्या स्ट्रेस है, नहीं है, वो तो वही जानती होंगी। ऑब्वियसली मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि जब मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं को हुआ। अच्छा, जब आपकी मदर का देहांत हुआ था हाँ, उससे पहले आपकी मैरिड मैरिड लाइफ, लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि मतलब ये पहले, चीज़, अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें तो बीच में आ चुकी थी ना, बैंक वाले तो घर पे आना स्टार्ट कर गए थे, तो ये चीज़ें तो बीच में आनी स्टार्ट हो गई थी। सबको पता चल चुका था कि ये ख़त्म हो चुका है, अब ये शायद उठ भी ना पाए, इतना डेप्थ इतनी छोटी उम्र में नहीं क्लियर होता। तो इसकी वजह से फिर ये सब कुछ होता है कि शायद वही टेंशन्स, वही सब कुछ, कि कैसे रहेगा ये, क्या होगा नहीं होगा, मतलब लॉसेस से ज़्यादा आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैम्पर हुए उसके चलते भी आपकी माताजी पे असर हो गया। यस। उस दिन के बारे में बताइए जिस दिन आपकी वाइफ ने डिसाइड किया था कि अब आपके साथ वो नहीं रहने वाली है। उस दिन कैसा फील हुआ था, क्या लगा था आपको, बिट्रेयल फील हुआ था, कैसा फील हुआ था आपको? मतलब वही बात हुई कि अकेला ही फील हुआ था, बिट्रेल लगा था कि यार सबसे बड़ी बात तो पहले मैंने यही सोचा कि यार अगर ट्रेडिंग ना करता तो शायद लाइफ आज दूसरी होती। और जब वो चाह रही थी, मैं चाह के भी नहीं उसको रोक पा रहा था, क्योंकि कैसे रोकूं जब वो कह रही है कि जिस बंदे के इसके ऊपर इतना डेप्थ है मैं उसके साथ क्यों रहूं, मेरे को अपने आगे बच्चों को देखना है, मेरे को अपना देखना है, तो मैं कैसे रोकूं। मतलब अब जब वो भी इसलिए ना कि अगर पार्टनर साथ अच्छा होता है तो वो साथ देता है, बट जब मेरे को ऐसा फील हो कि वो साथ ही नहीं देना चाहता और मेरे को पता था कि मेरा आने वाला टाइम अभी अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं चीज़ों को रोक नहीं पाऊंगा, वो चीज़ें मेरे ऊपर हैवी होंगी तो होंगी। तो जब वो चीज़ें मेरे ऊपर हैवी होना स्टार्ट हुई तो जस्ट लाइक कि मैं तो चीज़ों से भाग गया, जब वो गई मैं तो भाग गया चीज़ों से, पर उन चीज़ों ने जब मेरे से रिश्ते खोए तो मैं वापस आया वहीं पे। आज वो लोग मेरे को मिलते भी हैं, सब कुछ मेरे को गालियाँ देते हैं, मेरे को माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, बट आई वाज जस्ट लाइक कि मैं मुंह नीचे करके निकल जाता हूँ क्योंकि गलती मेरी है। तो अभी आप सेपरेट हो चुके हो मतलब हमारी कोई फाइल नहीं है, ऐसा कुछ फाइल नहीं डली, बट वी आर नॉट लिविंग टुगेदर। एंड शी इज ऑल्सो नॉट लिविंग विद एनीवन। यस। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप उनको कुछ कहना चाहो, माफी मांगना चाहो, या जो भी आपके मन की बात आप कहना चाहो, क्या बोलोगे? मैं इस प्लेटफॉर्म पे मेरा रीज़न ये आने का था कि मैं अपनी स्टोरी बता सकूँ कि मैंने, सबसे बड़ी बात पीपल्स, एक चीज़ लोग सोचते हैं कि इसने ये क्यों किया। देखो, करता था हमेशा कोई अच्छे के लिए है, ठीक है ना। मैंने भी सोचा था कि मेरा एक स्कूल खुल जाएगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, पर वो चीज़ें जब आपके हक में नहीं रही, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने रिस्क बढ़ा लिया एक ही दिन में और उसी एक रिस्क ने मेरे को जो मार दिया, पर अगर वो शायद अगर मेरे बेनिफिट में आ जाती तो शायद मेरी लाइफ ऐसी ना होती। और मैं इसीलिए उससे सॉरी फील करता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं सॉरी नहीं फील करता, बट वी डोंट हैव द ऑप्शन, क्योंकि उस चीज़ को होते होते भी बहुत टाइम हो चुका है। आप चाहोगे वो आपकी लाइफ में वापस हाँ, आए? मैं बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में इस टाइम कोई नहीं है और मैं मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। हाँ, बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, 1-2 फ्रेंड थे जिसको मैं, और मतलब उन्होंने अगर मेरे को सपोर्ट किया, अगर वो ना होते तो शायद आई विल नॉट मोर। क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं ना तो इंसान सिर्फ मेंटली नहीं, वो फिजिकली भी डाउन हो जाता है। समझ रहा हूँ। तो अगर आपकी वाइफ ये पॉडकास्ट देख रही हैं, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि एक बार इनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी समझिए, सुनिए। और जैसे उन्होंने कहा कि इंसान का इंटेंट कभी ऐसा करने का होता ही नहीं है। मतलब अगर आप खुद सोचो कि अगर किसको शौक है अपने ऊपर लोन लादने का, किसको शौक है अपने ऊपर इतना स्ट्रेस लादने का? कोई नहीं चाहता है, किसी का इंटेंट नहीं होता। और इंसान का भी इंटेंट यही होता है कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो इट विल हेल्प माई फैमिली ओनली। यस। मैं अपनी फैमिली का ही लाइफस्टाइल अच्छा करूंगा, मैं अपनी फैमिली को ही अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा, उनको अच्छे से घुमाऊंगा फिराऊंगा, उनको बेटर लाइफ दे पाऊंगा। हर इंसान इसीलिए काम करता है ना। अगर मैं भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर, या हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है कि अगर मेरी फैमिली यहाँ पर है तो मैं उसको यहाँ पर लेके आऊँ, यहाँ पर है तो मैं उसको यहाँ पर लेके आऊँ। कई बार चीजें वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग दैट पर्सन, आई नो दैट पर्सन हैज टू बी ब्लेम्ड। आपकी बिल्कुल गलती है, मैं तो बोल रहा हूँ कि यू बीन अ फुलिश, आपने बहुत फुलिश डिसीजन लिया। यस। आपने बहुत ही फुलिश डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान से गलती होती है ना, हर इंसान से गलती होती है। तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको उस मोमेंट में सपोर्ट करना, दैट इज व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप स्ट्रांग। यस। है ना। आप मेरे को बस ये बताओ यतिन जी कि इतना जब आपको लॉस हो रहा है, एक तरफ आपके दोस्त का आपको खबर आता है, फिर आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाती है, आपकी माता जी का देहांत हो जाता है, मेंटली हाउ वर यू कोपिंग अप? कैसे कोप कर रहे थे आप मेंटली? ट्रॉमा तो हो गया आपको एक बहुत बड़ा, वो ट्रॉमा कैसा था आपका? उससे निकलने के लिए कुछ कर रहे थे आप? मैंने बोला ना आपको, अभी जस्ट बता गया था कि मैं डिप्रेशन की गोलियां खाता था, और आई यूज्ड टू, कि मैं इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं अपने आप को क्लैप करता था, अपने आप को थप्पड़ मारता था
मैंने अपने आप को पता नहीं दिन में 100 थप्पड़ मारे होंगे 100 थप्पड़ मारे अपने हैं, आप को। नुकसान कर दिया है हाँ, ट्रेडिंग में, 100 थप्पड़ मार 100 लिए। थप्पड़ मारे। मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं इसी से कैसे निकलूँ, उसको होश में कैसे आऊँ। आई वाज जस्ट कि मैं किसी ऐसी जगह पे फंसा हुआ हूँ कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, पर आई डोंट हैव द ऑप्शन कि मैं कैसे निकलूँ। तो मैं अपने को जैसे कहते हैं जगाने के लिए कोई थप्पड़ मारता था, कोई कुछ करता, मैं अपने को इतने थप्पड़ मारता था कि मैं निकलूँ कैसे। लगता था कभी सपना है यार, क्या हो सकता है, सपना है, क्या पता सपना हो जाए, Yes. हकीकत ना हो, ऐसा लगता था। यस, बहुत करता था कि भाई भगवान ये एक बुरा सपना और मैं उठूं तो सब ठीक हो जाए, ठीक है ना। मतलब आई ट्रस्ट इन द गॉड। और जो मैं आपको वही बात बोलना चाहता हूँ कि अब थोड़ी सी एक बीच में बात लेके आऊँगा कि जब हम बोलते थे कि आपने 1 लाख रुपए उसको दिया, तो आई वाज जस्ट लाइक कि समटाइम्स ना कहते हैं कि अंधविश्वास भी बंदे को मार देता है। तो जब मेरे को ऐसा लगता था ना कि मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ, भगवान प्लीज़ कहीं से 25,000 रुपये दिलवा दे, आज उसकी EMI निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कोई ऐसा फ़ोन आया कि यतिन हम आपको 20,000 का प्रॉफिट दे सकते हैं एक दिन में। तो जैसे मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या ये भगवान ने भेजा है। तो वो चीज़ें भी इमोशनल सब कुछ इम्पैक्ट एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं उस टाइम। आप इतना मेंटली डाउन हो जाते हो कि आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो सेंस है, वो काम करना बंद हो जाता है। आप दिमाग से सोचते ही नहीं हो, आप इमोशनल हो जाते हो एंड आपको अंधे हो जाते हो एक तरह से। यस, और वो अंधापनी फिर हमें ख़त्म कर देता है। तो आप अपने आप को थप्पड़ मारते थे, आप कोप अप कैसे कर रहे हो उस चीज़ से? मतलब ठीक है, आप डैड साथ हैं तो डैड हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया अब हो गया, अब तो उसको ठीक तो कर नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे को ये एक्सेप्ट कराया कि ये एक्सेप्ट करके वो ठीक तो होगा नहीं, पर अब अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को थोड़ा ठीक कर। तो मैं आई बैक टू ज्वाइन ऑफिस, देन आई पे समथिंग रेगुलर, थोड़ा पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया बैंक। क्या आपने जॉब छोड़ा था बीच में? हाँ, बीच में जो मैं नहीं था, जब मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ली तो आई जस्ट टुक लाइक मैंने पेड लीव ले ली थी कि मैं 4 महीने के 4 महीने आप काम नहीं कर रहे थे? काम नहीं कर पाया मैं। फिर उसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया? हाँ, मैंने उसी कंपनी ज्वाइन किया। तो उसके बाद काम अभी कर रहे हो तो कैसा फील कर रहा है आपको? अब वही बात है कि अब कुछ करता नहीं तो काम यही होते कि एक यही करने हैं, जो इससे पैसे आएंगे चाहे 2 पैसे कम कमा लूंगा पर करना यही है। हाँ ठीक है, उसके साथ साथ हम कुछ अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, बट नॉट ट्रेडिंग। क्यों ट्रेडिंग नहीं? नहीं, आई कांट। मेरे से मतलब मैं लॉस नहीं सहन कर सकता, मेरी बॉडी अब वो चीज़ अलाउ ही नहीं करेगी मुझे। यही अगर आपको उस दिन समझ में आ जाता ना कि ये फीलिंग आ सकती है जो भी आपको आ रही है, तो वो आप कितने पैसे में नहीं जाते और ये फीलिंग आपको कभी देखनी नहीं पड़ती। क्योंकि जो स्मार्ट चीज़ आपने किया था कि आपको जब 80,000 का लॉस हुआ था ना, आप तुरंत पतली गली से निकल गए थे। दैट वाज द स्मार्टेस्ट थिंग यू डिड। अदरवाइज जो आप अभी झेल रहे हो आप और पहले से झेलते आते। वही बात है ना, कहते हैं ना कि कुछ लोग हम यहाँ पे देखते हैं या कुछ भी का बात करते हैं कि हमारे पास तो कैपिटल नहीं है वरना हम तो इतना पैसा कमा लेंगे, ठीक है ना। मेरे पास कैपिटल नहीं था, जब मेरे पास कैपिटल आया मैं यूज्ड टू हुआ, मैंने लगा दिया। पर वो अच्छी बात है, उन लोगों के पास कैपिटल नहीं है। मैं तो वही बोलता हूँ ना कि अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है ना भाई, यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके पास खोने को ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कैपिटल। क्या कैपिटल की प्रॉब्लम है ही नहीं ट्रेडिंग में। इट्स अ स्किल एंड इट्स अ मेंटल स्किल। मतलब ट्रेडिंग एक आपको ट्रेड करने का स्किल तो है, बट मेंटल स्किल भी है। और अगर आपके अंदर वो मेंटल स्किल और ट्रेड करने का स्किल नहीं है, तो चाहे 50,000 हो या 50 लाख हो, 50,000 भी जीरो होंगे, 50 लाख भी जीरो होंगे। तो अच्छा, 50,000 अगर जीरो होंगे तो फिर भी आपके लाइफ पे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। हर एक की लाइफ कंडीशन डिफरेंट होती है, बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बिल्कुल सब कुछ खत्म करने के लिए सोचोगे। लेकिन अगर आपने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आपने उड़ा दिए, देन दैट इज समथिंग जो कि बहुत मुश्किल है रिकवर करना। क्योंकि पैसे बनाने में जन्म लग जाती हैं और गंवाने में 1 सेकंड। वही सेम बात। अब मैं चाह के भी जो मेरे ऊपर डेप्थ है, अगर मैं इतना ही कमाने की कोशिश करूँ तो मैं 10 साल में नहीं कमा पाऊंगा, पर मैंने खवा तो सारा 2 साल में दिया। और इसके चलते जो आप पे इतना ज़्यादा डेट हुआ है, तो कैसे, मतलब क्रेडिट कार्ड के माफिया ही बोलूँगा मैं उनको, क्योंकि वो तो उनको पैसा बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए। वो तो आपकी प्रॉब्लम या आपको समझेंगे नहीं, बल्कि आपको और मेंटली पुश करेंगे, मेंटली हरास करेंगे। उन्होंने क्या बर्ताव किया आपके साथ? यही बस फ़ोन निकालते ही डैड के पास फ़ोन करते थे, सीधा गालियाँ निकालते थे कि तेरी माँ ये ऐसे है, ये वैसे है। वाइफ को फ़ोन करते थे, वो गालियाँ निकालते थे कि तुम मेरे इन-लॉज को फ़ोन करते हैं कि बस नंबर कहाँ से नंबर बैंक वाले देते हैं। ऑब्वियसली है ये तो। देखो, चाहे आप अगर हम बात करें, हमारे स्कैमर्स हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इनको ऑब्वियसली जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं वही नंबर देते हैं कि ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये तो इसमें तो पूरा ही तो अपना सिस्टम ऐसे ही है कि वो नंबर तो चले जाते हैं उन लोगों के पास। तो वो इन-लॉज तक, ऑफिस तक को फ़ोन कर देते हैं वो लोग। हमारे मैनेजर को फ़ोन करेंगे कि इसने ऐसे ऐसे पैसे देने हैं, ऑफिस तक फ़ोन किया, ऑफिस तक फ़ोन जाते हैं। तो शर्म नहीं लगती थी आपको कि यार क्या हो रहा है? तो क्या करें, शर्म बहुत आती है उस टाइम।
आपकी जब आपको मैनेजर आके पूछे ये तीन कैबिन में आना बात करनी है, तो आप सबसे बड़ी बात तो यही हाथ पैर कांपते हैं कि यार अब ये क्या बात करेगा। और उसको हर किसी को आप बता भी नहीं सकते कि आप इतने बड़े लॉस में हो, कैसे समझाओगे आप उनको। ऑब्वियसली गलती हमारी है, पर अपनी गलती हम तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर दुनिया तो नहीं आपको एक्सेप्ट करेगी। सही बात है। तो मतलब कितने टाइम से आपका ये डेट चल रहा है? ये हो गए 2 साल, मतलब वही 2024, ठीक है। तो उसके बाद तो मैं कुछ पे भी करता रहा। कितना पे किया आपने अभी तक? मैंने जितने भी EMI पे थी उसमें से 70 में से मैंने शायद 10-20 तो पे कर दिया होगा। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं किसी महीने किसी बैंक की EMI करता हूँ तो किसी महीने किसी बैंक की, तो मैं उनको NPA नहीं होने देता। पर ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब पैसा नहीं, तो अब क्रेडिट कार्ड तो मेरे बिल्कुल टोटली खत्म हो चुके हैं, उसको तो मैं अब छेड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो खत्म हो चुके हैं ओवर लिमिट्स के साथ। पूरा सिविल स्कोर आपका खत्म हो चुका है। क्या सिविल स्कोर है आपका अभी? 200। 200 आ गया है बिकॉज ऑफ ऑल द डेट एंड एवरीथिंग। यस। देखो मतलब अब इन चीज़ों को देखता हूँ तो खुद के ऊपर हंसी भी आती है, रोना तो आता ही आता है, पर कई बार जैसे जैसे अच्छा मूड हो तो हंसी भी आती है कि यार क्या ये 200 की सिविल स्कोर क्या कर रहा है तू लाइफ में। क्या किया तूने? अब तू कभी होम लोन नहीं ले सकता, तू घर नहीं बना सकता, तू क्या करेगा लाइफ में। पर एक चीज़ अच्छी फील होती है। बस मैं ये बोलूँगा कि ट्रेडिंग ने ना मेरे सामने लोगों को फिल्टर आउट कर दिया। कैसे फिल्टर आउट किया? लोगों की पहचान कैसे हुई आपको? ऑब्वियसली जब आप फंसे होते हो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैंने वो 20 लाख भी उसने फ्रेंड ने कमाया, तो वो खुद की उसकी वर्डिंग थी कि जब लोग मेरे से पैसा मांगते थे मैंने दिया, ठीक है ना। मेरे पास भी जब मैं जॉब करता था तो ऑब्वियसली हमारे इतने बड़े सर्कल नहीं थे, तो किसी को 2000 की जरूरत थी, किसी को 4000 की जरूरत थी, बच जाता था इतना पैसा, ठीक है, हम देते थे, ठीक है ना। पर जब मैंने उन लोगों से अपना ही पैसा वापस मांगा ना, तो लोगों ने बहुत फिरकियाँ घुमाई। क्या बोला? कल दे दूंगा, आज दे दूंगा। और जब उन लोगों को सब पता लगे कि ऐसे डेप्थ में फंस चुका है, ठीक है, तो उन सब कई लोगों ने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिए, ठीक है, हम नहीं देते, तू कर ले जो करेगा, तूने भी तो बैंक के मार रही है, ठीक है। मतलब बुरे वक्त में आपको साथी चाहिए, बुरे वक्त में आपको कोई साथ नहीं देता। फिल्टर मैं कह रहा हूँ, मैंने मतलब इतनी ज़्यादा दुनिया फिल्टर आउट हो गई थी ना कि मेरे इतना अच्छा सर्कल होता था, वी यूज्ड टू बाइक राइड, सब कुछ करता था, पर आज कोई भी नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं है? क्योंकि जस्ट बिकॉज अब आप एक वीक सिचुएशन में हो गए हैं, कोई इंसान अपने आप को वीक इंसान के साथ रखना नहीं चाहता है, या फिर दुनिया ही मतलबी है? दुनिया ही मतलबी है। मैं तो यही बोलूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और की बात तो नहीं बोल सकता। मैं बोलूँगा मेरे लिए जब तक मेरी जेब में पैसा था, दुनिया ने मेरा साथ दिया। जिस दिन मेरी जेब से पैसा गया, इवन मेरी खुद की फैमिली भी मेरे से पीछे हट गई। मैं दुनिया को तो बहुत बाद में बोलूँगा, मैं खुद की फैमिली को भी बोलूँगा, खुद की फैमिली भी पीछे हट जाती है आपकी। आपको क्या लगता है, उनकी गलती है या फिर उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था? या अगर आप उनके जगह होते और आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया होता तो क्या आप सपोर्ट करते? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं सपोर्ट करता या नहीं करता, क्योंकि मेरे को नहीं पता वो उनकी फील कैसी होती है, बट मैं इतना बोलता कि है तो अपना खून ना। जो हो गया सब, क्योंकि उसको अब जो हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता, पर एटलीस्ट तुम प्रेजेंट और फ्यूचर को तो बेटर कर दो। यही गलती मैंने की। अगर मैं भी उस दिन ही सोचता कि जो मेरे से हो गया तो ठीक है, मेरे को अपनी मॉम के पास रहना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो शायद अगर ये फीलिंग्स मेरे पास उस दिन होती तो शायद मैं कुछ चीज़ों को और भी सॉर्ट आउट कर चुका होता। बट मेरे पास भी ये फील नहीं थी। हम यहाँ पे बैठ के बोल देते हैं कि हम ऐसे कर सकते थे, पर वो नहीं होता। उस मोमेंट में जो आपको सही लगता है आप करते हो। सही। अब कई बार कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आपको ना चाह के भी करना पड़ता है। अब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, बैंक वाले आपको दिन में 120-125 कॉल करते हैं। 125 कॉल आपको रोज के आते हैं? रोज के आते हैं। सुबह 7 आज भी? सुबह 8 बजे स्टार्ट होते हैं वो। अच्छा। और शाम के 7 बजे तक उनके कंटिन्यूसली फोन आते हैं। तो नंबर क्यों नहीं चेंज कर लेते आप? हैं, नंबर चेंज करेंगे तो वो घर आ जाएंगे, अब उनसे बात ही नहीं होगी, फिर वो घर आके बैठे रहते हैं। एक बंदा मेरे घर आके सोया भी है। घर आके सोया हुआ बाहर बैंक बेड़े वाला? में। हाँ। क्या बात है, क्या हुआ था उस टाइम पे? हैं, वही कि मेरे बैंक के पैसे देने, तो हम यहीं सो रहे हैं, वो मेरे बाहर घर के आंगन में सोया है। तो आप लोगों ने भगाया नहीं, हटाया नहीं, कैसे पुलिस भगाए? कंप्लेंट नहीं किया आप लोगों पुलिस ने? कंप्लेंट भी करी, ऑब्वियसली बात है, पुलिस कंप्लेंट के साथ ही उसको भगाया है। पर क्या करें, गलती तो हमारी है ना कहीं ना कहीं। बट ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप पैसा वसूलोगे। वो माफिया होते हैं, फिर उनके अच्छे बैग्स होते हैं। बैंक वाले भी उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो बेहिद बेशरम हो, गुंडे हो। वो पुलिस वालों को 2000 दे के भी भेज देते हैं कि हमने तो इससे इतना पैसा लेना है। क्या उस टाइम पे क्या लगता है आपको जब ऐसा होता है कि 150 कॉल आपको आ रहे हैं, घर के बाहर इंसान रहता है, घर के अंदर सो जाता है आपके, उस टाइम पे कैसा रिएक्शन रहता है आपका? मैं वही कह रहा हूँ, वर्ड्स नहीं होते ना। एक तरह से अंदर से ये गिल्ट तो ऑलवेज रहता है कि गलती तो तेरी है, ये तो एक्सेप्ट कर ले कि गलती तो तेरी है भाई, तू इससे नहीं भाग सकता। बट थिंग इज दैट कि यू डोंट हैव द ऑप्शन कि आप उस चीज़ से निकलो कैसे।
मैं आज भी बैठ के अभी भी मैं पता नहीं दिन में, अब तो चलो इतनी ऐप आ गई, AI की ऐप आ गई, उनसे सबसे बात करता रहता हूँ कि कैसे निकलूँ। मैं तो कहता हूँ कि यही मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है कि हम कैसे निकलूँ। मैं उनसे बात करता रहता हूँ ChatGPT से, क्लाउड से, कि मैं इन सब से कैसे निकलूँ। तो वो कोई गाइड में आपको मेरी सैलरी में उनको एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ, तो वो एक पूरा रोड मैप तैयार करके देते हैं कि तुम इन चीज़ों से ऐसे निकलो। मतलब आप अभी लाइफ में इतने अकेले पड़ चुके हो कि ट्रेडिंग में आपको 70 लाख का लॉस हुआ, आपके इतना कर्ज है, आपके फैमिली ने आपको छोड़ दिया, अब आप AI का सहारा ले रहे हो अपने अंदर के वॉइड को फुलफिल करने के लिए। यस। आप AI का सहारा ले रहे हो अपने अंदर के वॉइड को फुलफिल करने के लिए। माय गॉड। आपने कभी प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की कोशिश की? मेरे को यही नहीं नंबर दिया था, मैंने ट्राई किया था। ठीक है, वो लोग वही बात है कि इट्स इंडिया, वो लोग इतनी डीप में नहीं जाते। वो लोग एट सबसे एंड पॉइंट पे मूवमेंट पता कहाँ जाके खराब होता है। गलती तो आपकी है। वो तो आपको पता ही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और बताओ। वो तो पता ही है ना। अगर आप एक्सेप्ट ना करो कि आपकी गलती नहीं है तो मैं खुद बोलता कि गलती आपकी है। आप तो खुद बोल ही रहे हो कि गलती आपकी, तो फिर मैं भी क्या बोलूँ आपको। जैसे अगर आप मेरे पास भी आए हो और आपने ये सब कुछ बताया है, मैंने ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि हाँ यार मेरी गलती है, तो इसके अलावा मैं भी आपको क्या बोलूँगा। मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ ना कि आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। जो हो गया वो तो सही बात है, पास्ट इज डन। अपने को प्रेजेंट और फ्यूचर का देखना है। अभी माइंड में क्या है कि क्या करना है आगे, लाइफ कैसी चल रही है, इससे बाहर कैसे निकलना है, कुछ सोचा है आपने? यही वही आपको भी बता के हटाऊँ कि AI से बात करता हूँ, सैलरी के अकॉर्डिंग एक रोड मैप बनाया हुआ है। सैलरी कितनी है आपकी? ठीक है, वैसे तो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, पर वो इतनी है कि आई वाज पेइंग ए गुड टैक्स, आई एम पेइंग ए गुड टैक्स नाउ। ठीक है, तो उससे एक रोड मैप बनाया कि उसकी 80% 70% मैं सैलरी बैंकों को दे रहा हूँ। मतलब आई वाज जस्ट कि अब मैं पे तो कर नहीं रहा। और जब मैंने इतनी गालियाँ खानी है तो बैंक वालों को मैंने सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया था। कुछ बैंक जो मेरे पास आते हैं, अगर उसका अमाउंट मेरे को फिट बैठता है तो आई विल पे, जब नहीं फिट बैठता तो मैं गालियाँ सुन के फिर पीछे हट जाता हूँ। बट क्या लगता है कब तक चलते रहेगा? मेरे को आई थिंक दैट इट विल बी गोज 2 years मोर। 2 साल और 2 साल के बाद सब ठीक हो जाएगा? होप सो। मतलब एज ए ह्यूमन मैं कमिट नहीं कर सकता, बट ये है कि अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है अच्छा, मैं ट्राई करता रहता हूँ। जैसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए या सब कोई डिलीवरी बॉय या कुछ भी मिल जाए पार्ट टाइम के लिए, कि मैं ऑफिस के आवर्स के बाद उसको कर सकूँ, तो मैं ट्राई करता रहता हूँ कि ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं जल्दी पे कर दूंगा। अगर नहीं मिलता तो, क्योंकि हम ऐसे 2 जॉब भी नहीं कर सकते। लगता है कि आपने अपने के साथ क्या किया जब आप पीछे मुड़ के देखते हो? बिल्कुल। कि यार वेल सेटल्ड फैमिली थी, खुशहाल परिवार था, एक अच्छी वाइफ थी आपकी, और अभी हो सकता है आपके बच्चे होते हैं, आप उस मोमेंट को एंजॉय करते, और आप यहाँ पर किन चक्करों में फंसे हुए हो, गाली सुन रहे हो बैंक से, घर के वालों से ताना सुन रहे हो, दोस्तों को आपने खो दिया है, जिनके साथ उठना बैठना था सब छोड़ चुके हो। कैसा लगता है उस टाइम पे? यही अकेलापन फील होता है। बस वही बात माइंड में एक ही क्वेश्चन घूमता रहता है कि मैं ही क्यों। भगवान से भी पूछता हूँ कि मेरे को ही क्यों चूज़ किया इस चीज़ के लिए, कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया था कि मैं ही क्यों। बट इसमें वही बात है ना, गलती तो मेरी है। एक होता है कि आप पे परेशानी तब आई है जब इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती नहीं। बट ये तो परेशानी आपने खुद लाई है ना, किसी ने आपको बोला तो नहीं था। वही मैं सोचता हूँ कि मतलब हम बोल देते हैं ना कि इंसान फंस जाता है। मेरे को यही फील, मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देखना चाहता हूँ ना कि 2025 में ना, कि मैं क्यों नहीं रुका। मैं अपने आप से ये क्वेश्चन, मैं क्यों नहीं रुका। जब मेरे को पता लगा कि मेरा चीज़ें ओवर हो रही हैं, मैं क्यों नहीं। और मैं ऐसा नहीं कि मैंने ओवर लिवरेज करी है या मेरी ब्रोकेज बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मैंने कहते हैं ना कि हर चीज़ ट्राई की है ट्रेडिंग में। हम सुनते थे, मैंने क्लासेस भी ज्वाइन करी हैं। लोग कहते हैं कि एवरेज, अगर आपके पास पैसा है तो आप एवरेज करो, क्या आप तो वो एक दिन उठ जाएगा। पर वही बात है कि उसमें भी मैंने एवरेज वाली स्कीम में भी 5-4 महीने पैसा लगाया, मेरा अच्छा पैसा बना, पर वो एक ही बार मिले गया। फिर क्या 5,000 एवरेज स्कीम? जस्ट सपोज कि आपने कोई स्टॉक ऑप्शन लिया, वो आज 50 पे है, ठीक है, वो कल 40 पे हो गया। आपने 50 पे 50 लगाया तो आपने 40 पे 50 लगा दिया, तो वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है आप एवरेज करते जा रहे हैं। तो वो एक ही दिन जब बढ़ेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो जीरो हो गया तो? वो हुआ एक दिन, ऐसे ही हुआ। 10 वही महीने होता है। हाँ 10 महीने कमाया उससे, एक ही बारी में वो सारा ले गया। जो ये एपिसोड देख रहे हैं, जो आपने अपनी स्टोरी बताई है, उनको क्या आप बताना चाहोगे कि अपनी स्टोरी से, कि क्या उनको ट्रेडिंग में ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपकी गलती से क्या सीखना चाहिए उनको? मैं यही बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ट्रेडिंग को ना कभी भी उतनी अमाउंट से करो जितना आपको जाने का सहन कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग कि आप उस पर ओवर ट्रेडिंग और ये सब कुछ मत करना कि आप उस पर लोन लेके कर रहे हो, क्योंकि अगर वो पैसा चला गया
तो आपकी लाइफ हमेशा इम्पैक्ट होगी, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 15 लाख है। और अगर इंसान लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहा है और उसको नुकसान हो गया, तो गलती उस इंसान की है या मार्केट की है? इंसान की है। मार्केट थोड़ा कह रही है, मार्केट तो किसी को फ़ोन करके नहीं बोल रही कि मेरे पास आके ट्रेडिंग करो। मार्केट ने किसको फ़ोन किया? ठीक है, स्कैमर्स करते हैं फ़ोन, मैं मानता हूँ। स्कैमर्स हमें होप देते हैं, हमें सब कुछ करते हैं, पर मार्केट तो किसी को नहीं बोल रही। गवर्नमेंट यही दिमाग अगर आप ट्रेडिंग करने से पहले और ट्रेड मारने से पहले लगा लो ना, तो वो कंडीशन नहीं होगी, या वो आपको सहना नहीं पड़ेगा जो यतीन जी सह रहे हैं, या जो हमारे और गेस्ट्स की कहानी होती है। इसीलिए ये हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि लोग अवेयर हो पाए कि भाई ट्रेडिंग का एक दूसरा साइड भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ दुनिया एक पहलू देखती है। फैशन, चमक धमक, लग्जरी, जल्दी लाइफ में आगे बढ़ना, शॉर्टकट। इट्स नॉट शॉर्टकट भाई, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपने भी शॉर्टकट ट्राई किया था ना कि एक दिन एक इलेक्शन वाले ट्रेड में मैं सीधा एकदम अपना स्कूल भी बना लूंगा और पैसे भी वापस आ जाएंगे। Yes. क्या हुआ शॉर्टकट का? आप आज भी झेल रहे हो। झेल। और जो आपने खो दिया ना, पैसे तो फिर भी आप कमा लोगे, जो आपने खो दिया वो वापस नहीं आएगा। नहीं है। तो लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होती है दोस्त। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। एक टाइम बाद आपको लगेगा अच्छा मैं काफी दूर आ गया यार, और जहां आपने शॉर्टकट की सोची बहुत बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। एंड में कुछ अगर आप बोलना चाहो यतीन जी, जो भी आपको बोलना है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ठीक है, हम लॉस करते हैं, हम ऐसी बात नहीं है कि कोई मार्केट में आता है लॉस नहीं करता, पर चीज़ें हम सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया से दूर होकर ट्रेडिंग करनी है। वो लोग सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट दिखाते हैं, वो लोग उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो सोशल मीडिया पे दबा के प्रॉफिट्स दिखाते हैं, दबा के आप फ्लेक्स करते हैं, दबा के ये बोलते हैं भाई ये गाड़ी मैंने ले ली ट्रेडिंग से, मैंने घड़ी ले ली ट्रेडिंग से, मेरी लाइफ बदल गई ट्रेडिंग से, पहले मैं दूध बेचता था, अब मैं ट्रेडिंग में एकदम किंग हूँ, अब मैं पहले मैं कबाड़ी वाला था, अब मैं फरारी चला रहा हूँ। क्या बोलोगे उनको आप? मैं ये बोलूँगा सब फेक है, ये सब फेक है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने ये सब कुछ किया। वो सिर्फ क्या करते हैं कि आपके माइंड के साथ गेम खेलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना लॉस करके आते हो कि आपको एक होप होती है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ बचा लेंगे। बस उस होप के साथ, लोगों के इमोशनल के साथ वो इतना खेल जाते हैं कि, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका पैसा जाता है तो आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो, और वो इमोशनल के साथ खेल के आपके पैसे को, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर मैं आपको फ़ोन करता हूँ, हेलो मैं आपको ना 10,000 रुपये प्रॉफिट दे सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता ना, मेरे को आज ये बातें रियलाइज़ होती हैं, तो मैं खुद का अगर उससे प्रॉफिट क्यों नहीं करूँगा, मैं किसी और का क्यों करूँगा? तो इसमें गलती इंसान की है ना, कि इंसान का दिमाग वहां काम क्यों नहीं करता है। अगर वो बंदा आपको घड़ी दिखा रहा, गाड़ी दिखा रहा है, लाइफस्टाइल दिखा रहा है, आपको क्यों नहीं लगता है भाई कि ये सही नहीं है? और आप लोग देखते हो तभी वो बंदे दिखाते हैं। अगर जिस दिन आप देखना छोड़ दो, जिस दिन आप गाली देना स्टार्ट कर दो, जिस दिन आप बॉयकॉट करना शुरू कर दो, उस दिन से भाई देखो कोई नहीं दिखाएगा गाड़ी। तो मैं बोलता हूँ जितनी गलती उनकी है उतनी गलती जनता की भी है। जनता की ज़्यादा गलती है, उनकी तो कम है। वो तो जस्ट अपना फिर भी क्या कहते हैं कि तुक्का मारने की ट्राई करते हैं। हाँ, कि हमें चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बैठे हैं। पर जनता उनकी बातों में आके ज़्यादा नुकसान करती है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को 2 लाख रुपए दो, मैं ट्रेडिंग करूंगा, आपका 2 लाख रुपए चला गया, मेरा क्या गया? क्या गया मेरा? मैं तो आपको ब्लॉक करके निकल गया, आप क्या मेरी रिपोर्टें करते फिरोगे? और इसकी रिपोर्ट आप करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बात, ये सब देना, अकाउंट आईडी, पासवर्ड, अकाउंट हैंडलिंग, ये सब ऐसे भी लीगल नहीं है। तो अगर आप कुछ करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी दूसरे के पैसे के ऊपर ट्रेड करना बहुत ईजी है। उसका पैसा जाता हुआ पता नहीं चलता, पर जब खुद का जाता है तो यू कांट इवन सिंगल इमेजिन कि वो कितना जाता है। समझ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू यतिन जी, आप आए, अपनी कहानी आपने बोली। वॉट यू हैव गॉन थ्रू ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। आई जस्ट विश कि आप इससे जल्दी निकले बाहर। आई होप इस पूरे वाक्या से आपने बहुत कुछ सीखा है। इट हैज़ मेड यू अ बेटर पर्सन, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड उम्मीद करूँगा कि आगे जाके किसी की अगर आप मदद कर पाए, किसी भी सेंस में, किसी को गाइड कर पाएँ, किसी को बता पाएँ कि इस रास्ते में नहीं जाना है। पहली बात तो बहुत अच्छा किया कि आपने अपने आप को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि आप अगर जिंदा हो, ठीक है, आपको लगता है कि यार मेरा कोई नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपकी फैमिली थी, है ना, और अभी भी है फैमिली आपकी। वो गुस्सा है, बट मैं आपकी फैमिली से भी यही बोलना चाहूँगा कि चाहे आपके पिताजी देख रहे हैं, आपकी बहनें देख रही हैं, कि हर इंसान को एक मौका तो चाहिए, और एक मौका वो डिजर्व भी करता है। और ये इंसान अगर सब कुछ जैसा इसने सोचा था अगर वो अचीव कर लेता, तो उसका फल आप भी खाते, है ना। तो जब ये फल नहीं खा रहा है इंसान, और कोई नहीं खा पा रहा, और ये इंसान भुगत रहा है, तो द लीस्ट यू कैन डू इज सपोर्ट हिम, है ना। सपोर्ट हिम मेंटली, मोटिवेट हिम, ताकि ये इंसान इससे बाहर निकले। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप इससे बाहर निकलोगे और एक
अच्छी लाइफ जियोगे। वहाँ बस एंड में एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, आपके पास ना अच्छे दोस्तों ने बहुत ज़रूरी है। शायद मैं उन 2 दोस्तों का नाम तो नहीं ले सकता, बट उन 2 दोस्तों ने जितना मेरे को बचाया ना, अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ फ्रॉम माय बिहाफ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। और दोस्ती आज के टाइम पे क्या है ना, मतलब दोस्ती हैज बिकम अ ट्रांजैक्शन, है ना, कि भाई जब तक मेरा तेरे से मतलब है आई विल बी विथ यू, जब मेरा तेरे से मतलब नहीं रहेगा मैं नहीं रहने वाला। इट हैज हैपेंड विथ मी ऑल्सो। एंड एक टाइम पे क्या होता है, इंसान फिर आगे बढ़ जाता है, इंसान सोचता है ठीक है यार, इट इज नॉट वर्थ फाइटिंग, इट इज नॉट वर्थ गिविंग माई टाइम, लेट्स मूव ऑन, है ना। बट मैं आपको इतना तो जरूर बोलूंगा भाइयों कि जैसे आपने बोला ना कि आप पैसे कमा लो, है ना, आपको फेम मिल जाए, आपको वो जो खुशी है ना वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। वो अकाउंट में करोड़ों रुपए दिखेंगे, अच्छा लगेगा उस टाइम पे, लेकिन एक टाइम के बाद वो खुशी खत्म हो जाएगी। बट जो रिलेशनशिप्स आपको हैप्पीनेस देते हैं ना, फुलफिलमेंट देते हैं ना, जो 2 अच्छी बोल ली आपसे ना, वो अंदर जो जाके तार को अच्छा फील करवाते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकता। और दोस्ती एक ऐसी रिलेशनशिप है ना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर बात अपने घर वालों से नहीं बोल सकते, आप हर बात अपनी वाइफ से नहीं बोल सकते, आप हर बात अपनी बहनों से नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्त से यू कैन हैव नो फिल्टर्स एंड आप अपने सारे मास्क उतार के बात करते हो। लेकिन अगर वही दोस्त वक्त आने पर आपका सपोर्ट ना करे, वक्त आने पर आपको वो मेंटल इमोशनल हेल्प ना करे, हर एक इंसान को पैसे नहीं चाहिए, कुछ इंसान से बस यही चाहिए कि भाई मेरे से 2-4 अच्छे बोली बोल लो, दैट्स इट, मेरे को कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर आए यतिन जी, हमने आपकी बात सुना, एंड आपको कैसा फील हो रहा है मेरे को ये बताइए। बहुत हल्का फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम लाइक मैंने इतना कुछ एक्सपोज किया अपने इसके बारे में, क्योंकि आज तक मैं किसी से बात ही नहीं कर पाया था इसके बारे में। शायद लोग मेरे को, मैं ये कहता हूँ कि लोग मुझे गलत समझते हैं और गलत मैं हूँ, पर शायद वो उतना गलत ना समझे। बिल्कुल गलत तो मैं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हूँ, पर गलत तो मैं हूँ, पर मैं शायद उतना गलत नहीं हूँ कि जितना लोग मुझे बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत आप हैं, आपने एक्सेप्ट किया है। अब इसके लिए आपको फांसी भी नहीं चढ़ा सकते ना। हर इंसान, कोई इंसान भी दूध का धुला नहीं होता है, ना मैं हूं ना कोई और है, जो देख रहा है वो भी नहीं है और कोई नहीं है। तो हर इंसान मिस्टेक करता है, बड़ा वही होता है जो माफ करता है, बड़ा वही होता है जो सुनता और समझता है। तो हमने कोशिश की कि हम आपकी स्टोरी को समझें, एंड मैं बस यही बोलूंगा कि अपने लाइफ में पॉजिटिव रहिए एंड बिल्ड योर लाइफ। यहाँ से आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, बट यहाँ से भी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लाइफ है। एंड उम्मीद करूंगा जो रिलेशनशिप्स आपके टूटे हैं इस पॉडकास्ट के बाद वो जुड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाएं, ट्रेडिंग की रियल साइड दिखाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको। अगर आपकी भी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो बाजार के हारे में फीचर होने का आपको भी मौका मिल सकता है। बस आप फॉर्म फिल कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।